देखो जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें दोबारा से स्टैटिस्टिक्स का एक बारी बेसिस समझाता हूँ। देखो, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स, वो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज फोर, where C stands for collection of data, O stands for organization of data, C stands for presentation of data, A stands for analysis of data, and I stands for interpretation of data. ओके, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग टाइप की सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल मतलब टाइम, या फिर क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एनी अदर क्वालिटी। फिर प्रेजेंट करा जाता है डेटा को प्रेजेंट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम्स, ग्राफ, ठीक है, पाई डायग्राम्स, टाइम सीरीज एनालिसिस, वो हमने पार्ट अभी के लिए रोका हो। और फिर आती है बात एनालिसिस की, कि डेटा को देख के हम एक एनालिसिस करते हैं, हम चीजें समझते हैं, ठीक है, कि डेटा क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। उस एनालिसिस की स्टार्ट होती है, उस एनालिसिस ऑफ डेटा की स्टार्ट होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जैसे कि नाम बता रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा यूनिट होता है जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है अर्थमेटिक मीन, rather I should write mean, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन इज फर्दर क्लासिफाइड इन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, मीडियन, मोड, ऐसे। ओके, अब हमें क्लास 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ अरिथमेटिक मीन का, ओके। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन मतलब कि एवरेज, कि ऑन एन एवरेज हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ओके, हेडिंग डालो बच्चों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। measure of central tendency is a single value, that is, yes, which is used to represent entire which is used to represent entire series of data. Measure of central tendency is a single value which is used to represent entire series of data. देखो, अरिथमेटिक मीन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए। दैट इज़ अबाउट विच द टाइप ऑफ सीरीज़, कि हम कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे हैं और सीरीज़ कैसे कैसे होती है। तो देखो, तीन तरीके की सीरीज़ होती है।
वन इज इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, वन इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इज लाइक दिस कि क्लास में बच्चों का मार्क्स सीधा दे दिए 20, 23, 25, 27, 29, 30, ठीक है, रोल नंबर वाइज दे दिए, चाहे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। फिर एक होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स होता है और एफ होता है, ठीक है। जैसे एक्स दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 2, 1, 7। इसका मतलब हो गया कि ये आइटम जो है 10 जो है वो 3 बारी रिपीट कर रहा है, 20 जो है वो 4 बारी रिपीट कर रहा है, 30 जो है वो 5 बारी रिपीट कर रहा है, 40 जो है वो 2 बारी रिपीट कर रहा है। तो ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। और एक होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज। देखो जहाँ पे डर होता है कि आइटम्स जो हैं वो फ्रैक्शन में हो सकती है, तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस सीरीज चलता है। तो यहाँ पे क्लास हो जाती है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास हो गई 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और फ्रीक्वेंसी दे दी कुछ जो भी क्वेश्चन में गिवन है कि 10 to 20 दो बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 to 30 तीन बच्चों के मार्क्स आए हैं, 30 to 40 पाँच बच्चों के मार्क्स आए हैं। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कि जैसे हमने क्या कहते हैं पता करा कि एज एज या फिर हाइट, क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है किसी के, और किसी के जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो एक बच्चे 22 लोगों के हैं, एक सोसाइटी में दो बच्चे क्या कहते हैं 32 लोगों के हैं, तीन बच्चे 12 लोगों के हैं। जहाँ पे ना कंप्लीट आइटम होती है ना, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज चल जाती है, ठीक है। बट जहाँ पे जैसे अब वेट है, अब वेट में तो आप नहीं लिख सकते ना, क्या कहते हैं वेट में तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि कितनों का 50 to 60 है, कितनों का 60 to 70 है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखो 54, 55 तो इतने में तो हाँ नहीं होगा, किसी का 54.3 होगा, किसी का 54.4 होगा, किसी का 56.785 होगा। तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस सीरीज चल जाती है, जहाँ पे डेसिमल्स या फ्रैक्शंस के होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम अरिथमेटिक मीन जो करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन करते हुए हमें फॉर्मूले भी समझने पड़ेंगे। जैसे एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है मीन का, इट इज़ समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। फिर एक होता है अज्यूम मीन मेथड, अब अरिथमेटिक मीन मेथड जो होता है इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ओके, अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन इज इक्वल टू ए प्लस summation d upon number of items, okay, where a is assumed mean, where d is x minus a, and n is number of items, and this is mean. Okay, please copy the formulas.
अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन आइटम्स है, हमें एक्स दिया हुआ 20, 30, 50, 70, 80, 110, 120, 130, 150 एंड 160। ओके, ये हमें एक्स दिया हुआ। अब हमें मीन निकालना है, ठीक है। अब अगर हमें मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड, हमें मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो मीन का फॉर्मूला है summation x upon number of items. So we need to calculate the total of these. Next, ठीक है, 20, 30, 50, 100, 170, 250, 360, 480, 510, 610, 660, 760, 820, 920. Can anybody do rechecking for me? So mean is 920. So mean is 920 upon number of items, that is 10. So mean comes out to be 92. Okay. फिर हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी एक बार ट्राई करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड से मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन d अपॉन नंबर ऑफ आइटम। अब इसमें हमें कोई एक आइटम को अज्यूम करना पड़ेगा एज मीन, ठीक है। लेट्स सपोज हमने मीन अज्यूम कर लिया 80 का, 80 इज आर ए। फिर हमें अगली चीज चाहिए डी, यानी कि डिविएशन, दैट इज x माइनस ए। अब 20 माइनस 80 क्या होता है? -60। ऐसे ये 30 माइनस 80 -50, फिर -30 -10 0, 110 माइनस 80 30, 40, 50, 70 एंड 80। अब हम इनका टोटल करेंगे। चेक करो बच्चों, टोटल क्या है? 60, 50, 110, 140, 150, 120। ठीक है, आ गया। फॉर्मूला क्या है? ए यानी कि 80 प्लस समेशन डी यानी कि 120 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि 10, यानी कि 80 प्लस 12 यानी कि 92। सो हमारा आंसर दोनों ही मेथड से, दोनों ही फॉर्मूले से सेम है। प्लीज कॉपी दिस। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज इज अ सीरीज वेयर आइटम रिपीट इटसेल्फ, वेयर आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, मतलब कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज आर लाइक दिस कि आपको x दिया हुआ है और आपको f दिया हुआ है। आपको x दिया हुआ है 10 कितने बच्चों के आए मार्क्स, 20 कितने बच्चों के, 30, 40, 50, और बोला हुआ 10 2 बच्चों के आए, 25 बच्चों के आए, 37 बच्चों के आए, 42 बच्चों के आए, 56 बच्चों के आए। तो दीज आर frequencies that by what number of times the item repeat itself, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, अब उसमें मीन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड दिखने में सबसे सिंपल मेथड लगता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। मीन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एन। मतलब ये हमें f दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, एफ एक्स निकाल, f इंटू एक्स करें।
4 कर लेते हैं, कैलकुलेशन है सामने। 10 into 2 20, 20 into 5 100, 30 into 7 210, 80 and 200। fx का टोटल करो 120, 330, 410, 610, ठीक। और f का टोटल करो 7, 14, 16, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन fx यानी 610 डिवाइडेड बाय 20, इट कम्स आउट टू बी 30.5। बताओ बच्चों, बात आती है समझ में? ओके जी। फिर आता है हमारा अज्यूम मीन मेथड। कहने को इसे अज्यूम मीन मेथड कह लो, कहने को इसे शॉर्टकट मेथड कह लो, कहने को इसे इनडायरेक्ट मेथड कह लो, ठीक है। अब अज्यूम मीन मेथड में हमने ए अज्यूम कर लिया। लेट्स सपोज हमने ए अज्यूम करा 30, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे डी, क्योंकि हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन 10 minus 30 minus 20 minus 10 0 10 2। अब हमें एफ डी निकालना पड़ेगा, एफ इंटू डी। एफ ये रहा, डी ये रहा। 2 इंटू माइनस 20, 2 इंटू माइनस 20, इट कम्स आउट टू बी माइनस 40। फिर 5 इंटू माइनस 10 माइनस 0 20 80। The total comes out to be 10. Okay. And the question A is 30 plus 10 upon 20. 10 upon 20 and 1 by 2 and 0.5. So 30 plus 0.5 comes out to 30.5. This also clarifies that the formula used by us was correct, because the answer coming from both the methods is same. And then third, step deviation method. 1 second. Yes. No, it is not necessary that x will be in a pattern. But if x is not in a pattern, तो step deviation method apply नहीं हो पाएगा। और अगर आप step deviation method apply करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप एक common factor लेते हो, तो फिर आप वहाँ पे common factor 1 ले लोगे। In that case, assume mean और step deviation will seems to be same. अब step deviation का formula है mean is equal to a plus summation f d dash upon summation f into the common factor। अब सवाल उठता है कि भैया डी डैश क्या है। ओके, समझते हैं डी डैश क्या है। डी डैश इज एक्स माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। अब अगर आप x में देखें तो जो कॉमन फैक्टर आप लोगों को दिखेगा, तो कॉमन फैक्टर दिखेगा 10। ओके, तो डी डैश इज एक्स माइनस ए अपॉन सी, और आई कैन से d upon c because d is x minus a. So 10 minus 30 minus 20 divided by 10, it comes out to be minus 2, minus 1, 0, 1, 2. And fd dash means frequency into d dash, 2 into minus 2, minus 4, minus 5. C बच्चे here is common factor, highest common factor। देखो 10, 20, 30, 40, 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10, तो हमें एफ डी डैश मिल गया। एफ डी डैश कम्स आउट टू बी 1। ओके, डी डैश का टोटल हमें चाहिए। अब हमारा सी इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ए इज 30, एफ डी डैश का टोटल 1, फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 एंड कॉमन फैक्टर इज 10।
तो 10 से 20 घटा 2 रह गया, 1/2 0.5 होता है, तो आंसर आ गया हमारा 30.5। अब आप देखोगे किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर सेम आता है। लीजिए, प्लीज कॉपी दिस।